ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वो ऑफिस जाती है जहां रोहान होता है। रोहान उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मगर काश आशिर भाई भी यहाँ मौजूद होते। जिस पर इशल रोहान को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ दिनों बाद आशिर भी यहाँ आ जाएगा। वही कुछ देर बाद असद जब ऑफिस आता है तो आगे इशल को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो इशल को देखकर गुस्सा होने लगता है जब इशल जल्दी से अपनी कुर्सी से उठती है और उसको सलाम करते हुए कहती है कि असद भाई आप कैसे हैं, मगर वो कोई भी जवाब नहीं देता। इशल समझ जाती है कि वो उसके यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ रोहान और इनाया इनाया की वालिदा यानी मुसरत बेगम की तरफ जाते हैं। रोहान वहां जाकर मुसरत बेगम से कहता है कि आयशा भाभी ने अच्छा नहीं किया, आप उनसे बात करें। उन्होंने ही इशल भाभी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको और आशिर भाई को घर से बाहर निकलवा दिया। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप मुझसे वादा करें कि आप उन्हें समझाएंगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जिस पर मुसरत बेगम पहले तो बहुत परेशान हो जाती हैं, मगर फिर रोहान को तसल्ली देते हुए कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं खुद आयशा से बात करूंगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं जब इनाया रोहान से कहती है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, अब तक तो अम्मी ने आयशा आपी को फ़ोन कर दिया होगा, मुझे डर है कि वो कोई ड्रामा ना क्रिएट कर दें। रोहान भी इनाया की बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो दोनों जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं मुसरत बेगम आयशा को फ़ोन करती है जो कि आयशा की जगह उसके ससुर उठा लेते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते हैं मुसरत बेगम बोलना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि रोहान को शक हो चुका है कि तुमने इशल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और उसे घर से निकलवा दिया है। तुम जानती हो इशल को सारी हकीकत पता है। अगर इशल ने अपना मुंह खोल दिया तो सोचो क्या होगा। अगर इशल ने सबको बता दिया कि इनाया की तलाक हुई थी तो फिर हम सबका क्या होगा। ये सुनकर तो जैसे आयशा के ससुर के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। उनके हाथ से बेख्तियार फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तब तक आयशा भी कमरे में आ जाती है। वो आयशा की तरफ देखते हैं और बगैर कोई बात के एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर दे मारते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा धोखा तुम लोगों ने हमें दिया है। तुम लोग ऐसा मेरे साथ और रोहान के साथ कैसे कर सकते हो। तुम लोगों ने रोहान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। आयशा अपने ससुर की तरफ देखकर हैरान हो जाती है। वो बिल्कुल सुन हो जाती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका सच यूं सबके सामने आएगा। आप सबको क्या लगता है कि आयशा के ससुर उसकी असलियत सबके सामने ला सकेंगे, या फिर आयशा फिर से अपनी कोई चाल चलकर उनका मुंह बंद कर देगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।